नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के अच्छे खासे मूड में होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर की जान, जिसके आधार पर टिका हुआ है पूरा का पूरा ट्रायंगल चैप्टर। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम शॉर्ट में हम लोग इसी को कहेंगे बीपीटी, है ना। शॉर्ट में इसी को हम लोग कहेंगे बीपीटी, ठीक है। और इसका प्रचलित नाम जो है वो है थेल्स थ्योरम, है ना। ये है थेल्स थ्योरम, द ग्रेट थेल्स थ्योरम, द ग्रेट थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कहती है हमसे थेल्स थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में ही हमें बताया गया कि if a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। तो चलिए समझते हैं पूरी इस घटना को। ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ABC। और यहां पर उन्होंने कहा है कि एक लाइन, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसको मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ PQ। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी PQ जो पैरेलल थी किसके, BC के, और बाकी दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो थेल्स थ्योरम हमसे ये कहती है कि ये दोनों पॉइंट दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि दिया क्या क्या गया है। तो बच्चों यहाँ हमें दे दिया गया है कि PQ इज पैरेलल टू BC। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ। ये बात हमें प्रूफ करनी है। और ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़े से कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस पर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस पर, और साथ ही साथ इनको मैंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। इसको भी मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ R, और ये है S, ठीक है क्या भैया, ठीक है क्या। तो मैं कंस्ट्रक्शन भी यहाँ मेंशन कर दूँ। कंस्ट्रक्शन में भी मैंने क्या किया, ये बात भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ। ड्रॉ QS परपेंडिकुलर टू AB एंड PR परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन भी बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली मेंशन हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया बच्चों BQ और CP को, ज्वाइन BQ एंड CP, ठीक है क्या। तो जल्दी से हम इस बात को प्रूफ करते हैं। और प्रूफ करने के लिए बच्चों मैंने शुरुआत में ही यहाँ पर दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिया। कौन कौन से ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, ठीक है। ये होगा बच्चों 1/2। इसका बेस है AP, है ना, बेस है इसका AP, और हाइट है यहाँ पर परपेंडिकुलर इस पर क्या है, परपेंडिकुलर इस पर क्या है QS, है ना, QS अपॉन यहाँ पर भी अगर हम इसकी बात करें तो 1/2 बेस है इसका BP, बेस है इसका BP, और हाइट है यहाँ पर भी बच्चों
क्या है, QS है ना, हाइट भी इसकी क्या है, QS। तो मैं इससे इसको कैंसिल करूं, इससे इसको कैंसिल करूं, तो यहां पर बचेगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ बराबर AP अपॉन BP। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, क्या इतनी बात अच्छी तरीके से क्लियर है क्या? तो हम बढ़ते हैं फिर अगले टास्क पर। और इस बार ही मैंने फिर से दो ट्राइंगल लिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन AQP, और इस बार मैं अब इसको इस साइड से कंसीडर करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP बराबर 1/2 AQ इंटू, और परपेंडिकुलर है बच्चों इस बार RP, है ना, परपेंडिकुलर है RP अपॉन 1/2 बेस है इसका CQ, बेस है इसका CQ इंटू परपेंडिकुलर क्या है RP, परपेंडिकुलर क्या है RP। तो यहां पर भी इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहां पर बचा AQ अपॉन CQ। सो फाइनली मैं यहां पर लिख पाऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP। ठीक है, इसके साथ हमें बचेगा यहां पर AQ अपॉन CQ। ठीक है क्या, और इसको मैं नाम दे दे रहा हूं इक्वेशन 2। चलिए, तो अब मैं बताता हूं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो कि 9th क्लास में पढ़ाई जाती थी, बट अब शायद सिलेबस से रिड्यूस हो गई है, तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, है ना। तो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी या पढ़ाई जाती थी कि जब कभी भी दो ट्राइंगल एक ही बेस पर हों और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। Whenever two triangles having same base and between two parallel lines then their areas are equal। तो यहां पर भी बच्चों आप अगर ध्यान से देखो तो BPQ and CQP having same base PQ and between two parallel lines PQ and BC। तो क्या इस बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ बराबर है ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP के, है ना। तो यही बात मैं अब यहां पर लिखने जा रहा हूं, सिंस ट्राइंगल BPQ and triangle CQP having same base क्या है वो PQ and between two parallel lines, है ना। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, PQ एंड BC, जिसके कारण इस बात को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, हाईलाइट कर दे रहा हूं। यह है हमारा प्रीवियस पार्ट। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या, ठीक। जिसके कारण अब मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP। ठीक, तो क्या मैं अब इस बात का यूज यहां पर कर लूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP की जगह पर मैं ABQ रख लूं, BPQ रख लूं, सॉरी। तो मैंने यहां पर यही बात यूज करी इक्वेशन 2 में, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP, और यहां पर CQP की जगह पर मैंने क्या रख लिया, BPQ। ऐसा क्यों किया, ये इंटरेस्टिंग है, जानते हैं थोड़ी देर से, एक ब्रेक के बाद, है ना। तो यहां पर बचेगा हमारे पास AQ अपॉन CQ। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन
3 को, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम दिख रहे हैं और इतनी जद्दोजहद मैंने यही करने के लिए की है। अब जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड हम ये कह सकते हैं कि उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से मैंने ये कह दिया कि AP अपॉन BP बराबर है AQ अपॉन CQ के। क्या यही बात तो मुझे प्रूफ करनी थी थेल्स थ्योरम में कि जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल बनाई जाए किसी तीसरी साइड के और वो बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तब वो दो पॉइंट्स उन दो साइड्स को दो सेम रेशो में डिवाइड करते हैं। दिस इज द थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। और ये पूरे चैप्टर की जान है। कईयों बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है, सॉल्व करने के लिए नाम से पूछी गई है और बिना इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना लगभग असंभव जैसा है। सो पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थेल्स थ्योरम। पर अभी भी मन मेरा यहाँ पर भरा नहीं बच्चों, इसके 2-3 कोरोलरी पार्ट हैं, है ना। इसके 2-3 कोरोलरी पार्ट हैं, तो क्या मैं वो भी बता दूं आपको लगे हाथ? क्या मैं लगे हाथ आपको वो भी बता दूं? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं उसको भी डिफाइन कर दे रहा हूं। यहाँ पर था मेरे पास एक ट्राइंगल ABC और ये थी एक लाइन PQ, और यहाँ से मैंने ड्रॉ करे थे ये परपेंडिकुलर्स और इनको मैंने ज्वाइन करा था। और इससे मैंने ये प्रूफ करा था कि AP अपॉन BP बराबर है बच्चों AQ अपॉन CQ के। अब मैं कुछ इसकी कोरोलरीज ले रहा हूं, ठीक है। कोरोलरीज मतलब इसी का सब पार्ट, है ना, इसी का सब पार्ट कोरोलरी, है ना, इसी का सब पार्ट, ठीक है बच्चों। तो क्या मैं यहां से ऐसा भी लिख सकता हूं इसको रेसिप्रोकल करके, BP अपॉन AP इज इक्वल्स टू CQ अपॉन AQ। तो पहला कंक्लूजन तो मुझे ये मिला, ठीक है। अभी भी मेरा मन नहीं मान रहा है, कह रहे हैं कि थोड़ी सी फिंगर और की जा सकती है इसमें, है ना। तो मैंने क्या करा, BP अपॉन AP और इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर दिया इज इक्वल्स टू CQ अपॉन AQ और इसमें भी मैंने 1 ऐड कर दिया। दोनों तरफ 1 ऐड तो किया जा सकता है। तो जैसे ही मैंने LCM लिया बच्चों तो मुझे मिला AP और यहाँ पर BP प्लस AP बराबर है CQ प्लस AQ अपॉन AQ, ठीक है। तो BP प्लस AP हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन AP इज इक्वल्स टू CQ प्लस AQ मिलकर क्या बन जाएगा AC अपॉन AQ। तो मुझे एक कंक्लूजन और यहाँ से मिल गया, ठीक है। इसी को मैं फिर से रेसिप्रोकल करके लिख दूं तो AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AC, ठीक है क्या। तो ये कुछ कंक्लूजन मुझे थेल्स थ्योरम से और मिले जिनका यूजेज हम लोग इस पार्ट में हमारे क्वेश्चन वाले सेगमेंट में भी करेंगे।